अच्छा। और आज तक की सेवा ही सेवा की इच्छा घनश्याम रहती है। तिवारी की बात आपने कही, सीकर में ही एक प्रकार से वो आगे बढ़े राजनीति में, सीकर की राजनीति से। उनके साथ का कोई संस्मरण, कोई घटना आपको याद है जब वो किस टाइप की बहुत आप टाइप का जैसा है भी जो कुछ भी है। आपको लगे कि दर्शकों तक ये जानकारी जानी चाहिए कि जो घनश्याम तिवारी आज राज्यसभा में सांसद हैं, बीजेपी की सरकार में कई बार मंत्री रह गए, इतने बड़े नेता, राजस्थान तो के प्रमुख आपने नेताओं में। उनका उनके स्वभाव के बारे में हाँ, स्वभाव के बारे समाज में भी आपने खूब देखा होगा जी। कि वो कितनी जल्दी परिवर्तन ले लेते हैं जहां उनको लाभ दिखे। और यही कारण उन्होंने अलग से संगठन खड़ा किया, पार्टी बनाई अलग हाँ, से। उस समय भी मैंने उनको कहा कि आज मूल जो आपने सीखा है वो एक दिन 2 दिन कितने दिन झक मार लो, झक मारो, मैंने शब्द बोलना पड़ा उनको। अच्छा। क्योंकि मेरे खूब निकटतम रहे। और इसी कारण से मैंने उनको खूब समझाया, परंतु वो नहीं माने। मैंने कहा समय एक फिर आएगा। हाँ। अच्छा, तो उन्होंने दीनदयाल वाहिनी जब बनाई थी तो आप उनको कहने के लिए गए थे कि गलत कर रहे हो? मैं स्वयं गया था। अच्छा। और पर बात नहीं मानी आज उन्होंने। आप और हम दोनों बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इसी तरह से मैंने उनको समझाया था। अच्छा। और उसके बाद में जब कांग्रेस में गए, हाँ, तब तो मैंने उसको बहुत कड़वी शब्द भी कहना पड़ा। कठोर शब्द कहे आपने? बहुत कड़वी शब्द बता सकते हैं अभी दर्शकों को? नहीं, अच्छा नहीं रहेगा। पर वो जो बाद में आए तब कहा, लोट आपस की मित्रता थी आपकी, तो इसलिए के बुद्धू घर को आए, ये शब्द मैंने ये कहा। नाराज नहीं हुए घनश्याम जी? घनश्याम जी नाराज तो किस टाइप के होते हैं वो सब दुनिया जानती है। अच्छा, नहीं, आपकी तो मित्रता रही है ना, नेताओं के साथ तो अलग व्यवहार होगा। आपके साथ में तो कबड्डी खेली होगी उन्होंने? खूब कबड्डी खेली होगी ना? मैं जब सीकर में नगर कार्य हुआ था, पहले प्रभात विभाग कार्य, अभी नगर कार्य हुआ था, तो ये प्रभात विभाग कार्य हुआ थे उस वक्त। अच्छा, अच्छा। तो इतना आपस में साथ में काम किया संग बाद में। मेरा जो घर है सीकर में, जो घर है उसके बिल्कुल पीछे ही है। अच्छा। साथ साथ बहुत चीजें साथ साथ समय में बिताया। पारिवारिक भी दृष्टिकोण से भी, अब तो मैं राजनीति के कारण से मतलब वो बात बदल गई। नहीं, घर की तरह से मैंने 2-3 पीढ़ी तो खुद देखा है, एक दूसरे के आना जाना, दुख सुख में आना, सब कुछ किया। मूल रूप से तो घनश्याम तिवारी भी, जैसे आप बता रहे हैं, आपके साथ में संघ में उन्होंने काम किया है, तो उस समय शुरू से लगने लग गया था क्या कि ये व्यक्ति जो है आगे जाके राजनीति में काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। वो उनके व्यक्तित्व में दिखती थी वो सब चीजें? मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर मन में आती है तो आप कह रहे हो, मन में आए तो कह देना चाहिए। हाँ। उनका स्वभाव उस समय भी, जैसे ये जो संघ में भी जाते थे और कहीं भी यात्रा करने के लिए, तो उसमें भी एक अपनी बात को ऊपर ही रखते। नेतृत्व का गुण था। अच्छा, सीकर में आपने लंबे समय तक काम किया है, कौन कौन प्रचारक उस समय के रहे होंगे जिनके साथ में आपने काम किया, जिनके साथ के आपके अनुभव होंगे? हाँ, तो वो मैंने बताया, सत्यनारायण जी थे। सत्यनारायण जी जो भारतीय भवन में लंबे समय तक वस्तु भंडार का काम देखते रहे, सीकर में जिला प्रचारक रहे क्या? हाँ। अच्छा। और अशोक जी काम्बोज। अशोक जी काम्बोज का भी खूब नाम जो है वो सीकर के कार्यकर्ता बताते हैं। उनकी वर्किंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अच्छा। वो कठोरता से जो काम करते थे। हाँ। मुझे वो दृश्य भी आज भी याद दिला दिया आपने। मेरी उनसे संघ से जुड़े हुए थे, मुझे बहुत समय तक तो पता ही नहीं लगा। अच्छा। कि ये 2-3 दिन भूखे भी रहते हैं। अच्छा, भोजन नहीं मिलता था उस समय? तो मुझे जिस दिन पता लगा तो मेरे को बड़ा मतलब लगा, तो मैं इनके बिल्कुल निकटतम आया। फिर आपने कह दिया उनको कि अब भूखे रहने की जरूरत नहीं है? हाँ, एकदम कठोरता से कहा। कठोरता से ये कहा कि जब भी रात को चाहे 11 बजे घर पर आ जाया करो जी, रूखा सूखा जो भी होगा वो आपको खाना पड़ेगा, ये आपको भूखे नहीं सोने। ये महत्वपूर्ण बात है दर्शकों के लिए कि उस दौर में जब संघ का व्याप बहुत अधिक नहीं था, जब संघ की समाज में बहुत अधिक स्वीकार्यता नहीं थी, तो उस दौर में प्रचारकों को कई कई दिन तक भोजन नहीं मिलता था। लेकिन संघ के जिन कार्यकर्ताओं को ये पता लग जाता था कि हमारे प्रचारक को
समय पर भोजन नहीं मिल रहा है, वे निश्चित रूप से अपनत्व के साथ, पूरे स्नेह प्रेम के साथ ये कह देते थे कि चाहे रात के 11 बज रहे हों या फिर दोपहर के 4 बज रहे हों, चाहे भोजन का समय हो या नहीं हो, हमारा घर आपका ही घर है। और निश्चित रूप से माँ भारती की सेवा के लिए जो प्रचारक अपना परिवार छोड़ के बाहर निकलते हैं, पूरा समाज उनका परिवार होता है और उसी प्रकार का भाव संघ में जो गृहस्थी कार्यकर्ता हैं, वो उनको महसूस भी करवाते हैं और परिवार के सदस्य के जैसे ही रहते हैं। तो